गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सिखा दिया है और कुछ उससे रिलेटेड थ्योरम प्रमेय भी हमने करा दी थी और एग्जाम्पल 23, 24 और 25 23, 24, 25 भी करा दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 के कुछ सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनको हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए हम अपना कार्य शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिएगा इसमें जो सवाल है, प्रश्न 1 व 2 में प्रत्येक आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। यानी कि चाहे तो 1 कर लो चाहे 2। तो 1 तो छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, मैं 2 करा रहा हूँ आपको। आइए जरा ध्यान दीजिए। तो दूसरे में यदि आप करेंगे तो कैसे इसको हल करेंगे हम, तो देखिए तो देखिएगा इसमें माना a बराबर है 1 माइनस का 1 2 2 3 5 माइनस का 2 0 और 1। ये आव्यूह हमने a मान ली। इस आव्यूह को हमने क्या मान लिया, a। अब हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट यानी कि सखंडज। तो सबसे पहले हम इसके सखंड प्राप्त करेंगे। 9 अवयव हैं इसमें, तो 9 ही इसके क्या आएंगे, सखंड आएंगे। तो देखिए एक एक करके सबके हम निकालते हैं। तो ए ये है, ठीक है। अच्छा, एक के लिए बात करें हम तो A11, ठीक है। A11 देख लें आप कितना आएगा। देखिए A11 आएगा 3, क्योंकि एक के लिए निकालेंगे आप तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म हो गया, इसका गुणा इससे करेंगे 3, ये 0 तो ये 3 ही आएगा। और क्योंकि 1 और 1 दोनों का योग कितना होगा, 2, सम संख्या है तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो A11 आ गया 3, ठीक है। अच्छा, अब अगले की तरफ चलते हैं, -1 की तरफ। तो -1 में करेंगे तो 2 का गुणा किससे होगा, 1 से, तो 2 आ गया। और माइनस माइनस 10 यानी कि +10 हो गया। तो 2 + 10 12, 2 + 10 12, यानी कि A12 कितना आया, 2 + 10 12, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 12 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब A13 अब A13 में हम देखते हैं क्या आएगा। देखिए A13 इस 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए करेंगे तो इसका 0 हो गया यहाँ से, और ये हो गया +6। तो +6 क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि 4 है इनका योगफल, सम संख्या है, तो +6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A21 देखिए इस 2 के लिए करेंगे तो देखिए -1 और 1, -1 और ये 0, क्योंकि 2 इस 2 की बात कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो -1 2 0 1 बचा, तो इसको करेंगे तो -1 आएगा। और चूंकि यहाँ पे -1 का साइन बदल के क्या हो जाएगा, +1।
A22 A22 देखिएगा, 3 के लिए बात करते हैं तो 3 के लिए दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति ख़त्म हो गई, इसलिए 1 2 -2 1, तो 1 का 1 से 1 और प्लस 4 5 बन गया। क्या बन गया? 5, और चिन्ह भी नहीं बदलेगा इसका, तो 5 ही आएगा उत्तर। A23 बराबर देखिएगा 5 के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे तो तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति ख़त्म, 1 -1 -2 0, इसका हो गया 0, ये हो गया -2, क्योंकि -2 और -1 2 बनता है, बीच में माइनस आता है, इसीलिए माइनस का 2 आया उत्तर इसका। लेकिन चूंकि यहाँ पे योग विषम बनता है, 2 और 3 5 होता है, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? -2 आ रहा था तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, A31 ज्ञात करना है हमको। A31 के लिए देखिए, इस -2 की बात करते हैं हम। -2 के लिए पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति ख़त्म, तो इसका गुणा हो जाएगा तो -5 और -6 -11 आया, और चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस का 11 ही रहेगा, क्योंकि धन जो है करने पर 3 और 1 को जोड़ने पर 4 बनता है, सम संख्या बनती है। फिर A32 0 के लिए तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 2 5, 5 -4 1 नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 3 और 2 5 होता है, इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। अब आता है अंतिम शाखंड A33 बराबर। देखिए, इस एक के लिए बात करेंगे तो ये ख़त्म, क्या बचा? ये तो 3 -2 यानी कि +2, 3 + 2 5, कितना हो गया? 5, और इसका भी चिन्ह नहीं मिलेगा क्योंकि 3 और 3 6 होता है, सम संख्या हो गई। तो कितना आ गया बेटा? 5, 3 + 2 5। ठीक है, ये शाखंड समझ में आ गए। शाखंड के बाद हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है? हाँ भाई, A11 3 -12 6, 3 -12 और 6। ठीक है, फिर 1 5 2, 1 5 2, फिर -11 -1 5, माइनस का 11 माइनस का 1 और 5। ठीक है, ये आपका सखंड की अवयवी और सखंडज बनाने के लिए इसका करेंगे परिवर्त, यानी कि 3 -12 6 1 5 2। भाई दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गई, तीसरी पंक्ति -11 -1 और 5। ये आपका क्या निकल आया? एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का सखंडज प्राप्त हो गया। आ गया समझ में? दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 और 4 में सत्यापित करना है इस रिजल्ट को, जो हमने एग्जाम्पल में भी कराया था। ठीक है, पिछली वीडियो में समझाया था इसको। तो आइए देखिए, इसमें हम चौथे सवाल को, थोड़ा बड़ा है लेकिन चौथे को करते हैं, जिससे कि छोटा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बड़ा सवाल हो जाएगा, छोटा अपने आप ही हो लेगा।
चलिए, तो सबसे पहले इसमें एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम, जैसे पिछले सवाल में निकाला था। तो सबसे पहले हमें इसके पहले तो मान लें, माना ए बराबर 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ठीक, मान लिया इसको हमने। अब इसमें क्या करना है हमको, सहखंड निकालने के लिए पहले सहखंड प्राप्त करने हैं। तो आइए देखिए, तो 9 है अवयव तो 9 ही आएंगे। तो पहले हम A11 की चर्चा कर लें कि A11 कैसे ज्ञात होगा। देखिए A11, तो A11 आएगा, देखो बेटा इस एक के लिए ये भी 0 और ये भी 0, 0 हो गया 0। फिर A12 -1 के लिए करेंगे, तो -1 के लिए ये ख़त्म, तो 3 3 9, 9 + 2 11, क्या आएगा 11। लेकिन ये हो गया -11। क्यों हो जाएगा -11? क्योंकि यहाँ पर 3 है, योगफल विषम है। A13 निकालिए। A13 2 के लिए करेंगे, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 0 हो गया। ठीक, चलिए अब A21, फिर A22, फिर A23। इन तीनों को निकालते हैं। हाँ भाई, देखिए इसके लिए बात करते हैं, तो 3 के लिए तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो -1 2 0 3, तो -3 आ जाएगा, -3। परंतु यहाँ योग 3 है, इसीलिए प्लस का 3 हो गया। A22 की बात कर लेते हैं। 0 के लिए 1 2 1 3 बचेगा, तो 3 -2 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 क्योंकि चिन्ह नहीं बदलेगा। 2 3 के लिए, इसके लिए बात करते हैं हम, तो इसके लिए तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 1 -1 1 0, तो ये 0 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस का 1, क्योंकि योगफल इसका कितना है 5, विषम। अब निकालेंगे A31, फिर A32, फिर A33। ये 3 चीज़ें निकालनी है अभी। तो देखिएगा कैसे। 1 के लिए करें तो ये ख़त्म, तीसरी पंक्ति ख़त्म, पहला स्तंभ ख़त्म, तो देखिए 2 आ जाएगा, इन दोनों का 2 आएगा और इसका 0 होगा। तो यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पे इसके लिए, और यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि कोई साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि 4 है। फिर 0 के लिए बात करें, 0 के लिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, 1 2 3 -2, तो -2 और -6, माइनस का 8 बनता है, लेकिन योग इसका 5 है, इसलिए प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही A33 ज्ञात करेंगे। 3 के लिए ये और ये ख़त्म हो गया, तो ये 0 और ये आ गया प्लस का 3, साइन भी नहीं बदलेगा, प्लस का 3 ही आएगा। अब इनको हम एडजॉइंट में लिख सकते हैं, एडजॉइंट
ए बराबर, देखिएगा 0 - 11 0, 0 माइनस का 11 और 0, 3 1 - 1, 3 1 -1, 2 8 3, 2 8 3। ठीक है, इसका करेंगे परवर्त। परवर्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 0 माइनस का 11 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 1 माइनस का 1, 2 8 और 3। ये इसका एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, अब साथ के साथ डिटरमिनेंट ए भी चेक कर लें क्योंकि सत्यापित करना है। डिटरमिनेंट ए, तो पहली पंक्ति के जो सखंड हमने निकाले हैं और अवयव क्या हैं, अवयव हैं 1 - 1 2, 1 - 1 2। तो देखिएगा 1 0 प्लस -1 -11 प्लस 2। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो गया 11। तो उत्तर आ गया डिटरमिनेंट ए का 11। ठीक है, अब एडजॉइंट ए हमने निकाल रखा है, एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर रखा है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों ही निकाल देंगे। देखिए अगले पेज पर ए इंटू एडजॉइंट ए, तो पहले ए का मान रखते हैं, क्या था 1 - 1 2, 1 - 1 2, 3 0 - 2, 3 0 माइनस का 2, 1 0 3, 1 0 3। अब एडजॉइंट निकाला हमने पिछले पेज पर, वो उस पर देख लें। देखिए एडजॉइंट है 0 3 2, 0 3 2, -11 1 8, माइनस का 11 1 8, 0 - 1 3, 0 - 1 3। फटाफट से इनका गुणा करते हैं, देखिएगा गुणा करना आता है आपको अच्छे से। पहली पंक्ति पहले वाले की, दूसरे वाले का पहला स्तंभ, तो 1 का 0 हो गया, -1 11 हो गया, ये बाकी 0 हो गया। अब अगला देखिए 3 - 1 और -2, 3 - 1 और -2, 3 - 3 यानी कि ये 0 हो गया। फिर अगला 2 - 8 और प्लस का 6, 2 + 6 8 - 8 0। फिर दूसरी पंक्ति से करते हैं, तो देखिए 3 का 0, -11 का 0, -2 का 0, 0 हो गया बेटा ये तो। अब अगला देखो 3 और 3 9, 0 और +2 11।
ऐसे ही 6 जीरो माइनस 6 जीरो। फिर 1 का करते हैं भाई इस तीसरी पंक्ति का, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 0 हो गया। फिर इसका करेंगे तो 3 जीरो माइनस 3 जीरो। फिर 2 जीरो 9 11, और 11 क्या है हमारा, 11 कॉमन ले लिया हमने। 11 कॉमन लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या है, किसका मान था, डिटर्मिनेंट ए का मान था ये। और ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं आई, यानी कि तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो रिज़ल्ट आपका वेरीफाई हो चुका है। चाहे आप ए इंटू एडजॉइंट ए कर लें, इसी तरीके से एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप अपने आप कीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 5 से लेकर 11 तक प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करना है। तो ये जो कहा है जिनका अस्तित्व हो, पहले ही हमें जांच कर लेनी कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो 7 और कोई भी एक प्रश्न मान लीजिए, चलो 9, इन दोनों प्रश्नों को हम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए 7 और 9 कर लोगे तो बाकी भी हो जाएंगे। चलिए देखिएगा। सातवां प्रश्न देखिए। सातवें प्रश्न में दिया गया है कि ए बराबर मान लें हम उसको, माना ए बराबर कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 0 2 4, 0 2 4, 0 0 5, 0 0 और 5। ठीक है, सबसे पहले सखंड निकालेंगे इसके, निकालते हैं। 9 आएंगे, A11 A12 A13। यहाँ निकाल देंगे A21 A22 A23। 3 अगले पेज से निकालेंगे। तो देखिएगा पहले A11 की चर्चा करें। A11 कितना आएगा बेटा, 1 के लिए करेंगे तो पहला स्तंभ और पहला जो पहली पंक्ति हट जाएगी, तो ये कितना रहेगा 10 आ गया इसका मान। फिर A12 निकालते हैं। A12 के लिए 2 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति का तो 0 0 बना और 4, तो ये 0 ही आ गया। फिर 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा A21 पे चलते हैं, दूसरी पंक्ति पे चले। इस 0 की बात करी, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 2 5 10 10 ही आया, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो योग है वो 3 बनता है, इसीलिए इसका साइन चेंज होगा। अब आते हैं 2 पर, 2 के लिए हो गया 1 3 0 5, तो 5 आएगा, 5 हो गया। अब करते हैं 4 की बात। 4 के लिए तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति ख़त्म, 1 2 0 0, 1 2 0 0 का उत्तर आ गया 0। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं, उस पर निकालते हैं बाकी के 3 सखंड। A3 1 A3 2 और A3 3। देखिए 3 1 में
इस वाले जीरो की बात कर रहे हैं हम। तो पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति खत्म। तो 2 का किया 4 से, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना होगा? 2। 8 माइनस 6 2। तो 2 के लिए 2 ही आएगा क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होगा कि योग इसका 4 है। हाँ भाई, अब A32 की बात करें। A32 ये वाला जीरो, 1 4 3 0 4 आ गया, लेकिन क्योंकि ये -4 आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा। अब A33 की बात करें। A33 में अगर देखा जाए तो इस 5 के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो 1 2 इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 2 ही आएगा। इस तरीके से हमने सारे मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट तो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लें कि इसका जो व्युत्क्रम है, सॉरी जो डिटरमिनेंट है, सारणिक है, वो शून्य तो नहीं है, सिंगुलर तो नहीं है ये। तो डिटरमिनेंट ए हम चेक कर लेते हैं। अवयव क्या है? 1 2 3, या पहले स्तंभ के अनुदेश निकाल दें क्योंकि 2 जीरो मौजूद हैं। तो केवल 1 के लिए लेना है। तो 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, बाकी तो जीरो है ना, तो 10 तो नॉन जीरो है ना। तो इसका तो रिजल्ट आना है, ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ए इन्वर्स कितना आएगा? पहले एडजॉइंट निकालना है आप। तो देखिए 10 0 0, 10 0 0, फिर है -10 5 0, माइनस का 10 5 0, और 2 -4 और 2। परिवर्त। तो इसका रिजल्ट आता है एडजॉइंट का 10 0 0 -10 5 0 2 माइनस का 4 और 2। ये आया आपका क्या? एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया हमने पहले ही। ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिएगा, ए इन्वर्स का सूत्र हमने आपको बता दिया है। ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए का तो 1/10 आ गया नीचे, और एडजॉइंट जो निकाला है वो समान रख दिया जाएगा। क्या निकाला है? 10 - 10 2, 10 - 10 2, 0 5 - 4, 0 5 माइनस का 4, 0 0 2, 0 0 2। ये आपका आंसर। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं इन्वर्स निकालने वाले, ठीक है। चलिए अगले सवाल, नवा सवाल। तो नवे सवाल में देखिएगा, नवे सवाल में हम देखें 2 1 3, पहले इसको मान लें। माना ए बराबर क्या क्या दिए हुए हैं? 2 1 3, 2 1 3, 4 - 1 0, 4 माइनस का 1 0, और -7 2 1।
माइनस का 7 2 1, ये है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये जांच लें कि कहीं इसका जो डिटरमिनेंट है वो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। सारणिक चलिए देख लेते हैं, क्योंकि पूरा सवाल करना पड़ता है, सखंड निकालने पड़ते हैं, उससे पहले ही जांच कर लें। तो लिख देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं है। डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए। तीसरा जो स्तंभ है उसमें एक जीरो मौजूद है, तो इसी के अनुदेश निकाल दीजिए आप। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 के साथ क्या आ जाएगा, देखिए 3 के लिए ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये 8 माइनस 7 1 आ गया। फिर जीरो है तो जीरो रहने दीजिए, प्लस 1, इसके लिए चर्चा कर लें तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -4, -2 -4 माइनस का 6, तो रिजल्ट आएगा कितना, 3 - 6, 3 माइनस का 6, यानी कि माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन नॉट ज़ीरो है, तो ए इनवर्स अस्तित्व में है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, फिर A32 और फिर A33। ठीक है, देखिएगा जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही बहुत जल्दी से करना है और समझते हुए करना है। देखिए A11, देखिएगा A11 के लिए एक, देखिए A11 कितना आएगा, 2 के लिए करेंगे हम, 2 के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा -1, -1, फिर इस एक के लिए करेंगे तो 4, लेकिन ये हो जाएगा -4, फिर 13, यह आ जाएगा 8 - 7 1, फिर 4 के लिए करेंगे तो 1 3 2 1 बचा, तो 1 -6 -5 और यह हो गया प्लस का 5। A22 -1 के लिए 2 3 7 1 2 और -21, 2 और -21 कितना हो गया, 2 और -21 23 हो गया, 23 का 23 आ गया। A23 0 के लिए 2 4 और +7 11 माइनस का 11। A31 -7 के लिए 0 +3 ही आएगा, कोई साइन नहीं बदलेगा, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। 2 के लिए 2 का 0 से 0 हो गया गुणा -12 प्लस का 12 हो गया। फिर 1 के लिए करें तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, -2 -4 माइनस का 6, तो ये आपके निकल आए। ठीक है, चलिए अब इनको हम बिठाते हैं किसमें, आव्यूह में। तो देखिएगा एडजॉइंट ए, -1 -4 1,
माइनस का 1, माइनस का 4, 1। फिर 5 23 माइनस 11, 5 23 माइनस का 11। फिर 3 12 माइनस 6, 3 12 माइनस का 6 का परिवर्त करेंगे। परिवर्त करने पर हमें प्राप्त होता है ये -1 -4 1। ठीक है। 5 23 माइनस का 11, 3 12 माइनस का 6, ये। ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकाल लिया। ए इन्वर्स का सूत्र पीछे लिखवाया हमने। ए इन्वर्स का डायरेक्ट सूत्र लगाइए। डिटरमिनेंट ए कितना आया था हमारा? डिटर्मिनेंट ए आया था हमारा -3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू एडजॉइंट ए, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और माइनस का 6। इसको हम या तो इसी रूप में छोड़ दें या इस माइनस साइन को अंदर गुणा कर दें, तो जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है। तो 16वां सवाल कराते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आते भी हैं इस तरीके के सवाल। तो इन सवालों का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले तो सत्यापित करनी है ये चीज़ और उसके बाद इसी की मदद से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये देखिए इस सवाल को कैसे हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, ए दिया गया है। देखिए ए दिया गया है 2 -1 1, 2 -1 और 1। फिर -1 2 -1 -1 2 -1 और 1 -1 2, 1 -1 2। ठीक है। अब इसमें ए क्यूब तक निकालना है, तो ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकलेगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ठीक है। अब इसी को गुणा करना है अपने आप में। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आएगा क्या, जरा देखिए। जब हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 4 1 और 1 6 हो गया। 4 1 और 1 6। ठीक है। फिर अगला देखें, -2 और -2 -4 और -1 -5। भाई 2 का -1 से करोगे -2, फिर -2, फिर -1, तो माइनस का 5। फिर अगला करें तो 2
एक और दो, दो एक दो, 5। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -2 -2 और -1, -2 -2 -4 और -1 -5। ठीक है, ऐसे ही अगला करेंगे 1 4 और 1, 6 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 -2 और -2, तो ये हो गया माइनस का 5। देख लीजिए एक बार और करके, -1 -2 और -2, तो -5 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 2, 5 हो गया। ऐसे ही रखें आप। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 -2 और -2, यानी कि -5। फिर ऐसे ही 1 और 1 और 4, 6 हो गया। ये आपका ए स्क्वायर निकल आया। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए स्क्वायर। तो पहले हम ए रख दें। ए क्या था, 2 -1 1, 2 -1 1, -1 2 -1, -1 2 -1, 1 -1 2, 1 -1 2। अब रखते हैं ए स्क्वायर जो निकाला हमने, 6 - 5 5, 6 -5 5, -5 6 -5, -5 6 -5, 5 -5 6, 5 -5 और 6। अब इनका गुणा करना है हमको, तो आइए देखिए ए क्यूब क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 5 17 और 5 22। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे तो -10 और -6 -16 और माइनस का 5, माइनस का 21। करके देखिए, 2 का -10 हो गया, -6 10 -10 और -6 -16 और -5 -21। एक बार पहली पंक्ति का भी कर ले, 12 और -12 5 17 17 और 5 22। ठीक है, अच्छा अगली का करते हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 10 5 15 और 6 21। ठीक, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -6 -10 -6 -10 -16 और -5, यानी कि माइनस का 21। देखिएगा, अब इसका इससे करेंगे तो 5 12 17 और 5 22। देख लीजिएगा, और फिर तीसरे का करेंगे तो -1 -5 -10 -15 -6 माइनस का 21। अब अंतिम पंक्ति, तो देखिए 1 का 6 5 11 और 10 21।
फिर -5 -6 और -10, माइनस का 21। भाई देखिएगा माइनस का 21। ऐसे ही लास्ट 5 + 5 10 और 12 22। कितना आया? 22। ये आ गया ए क्यूब। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी निकाल लिया है, ए क्यूब भी निकाल लिया। हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई बराबर 0, यानी कि ओ शून्य अब हुआ है ना। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले LHS ले लें हम, और LHS में ए क्यूब पहले है। ए क्यूब का मान देखें हम, तो ए क्यूब क्या है हमारी, देखिए ए क्यूब निकाल रखी है हमने आगे। हाँ ये रही ए क्यूब। 22 माइनस 21 21, 22 माइनस 21 21। ठीक, फिर आगे क्या है, आगे है माइनस 21 22 माइनस 21 माइनस 21 22 माइनस 21। ठीक, फिर उससे आगे 21 माइनस 21 22, 21 माइनस 21 और 22। ये आ गया आपका ए क्यूब। ठीक है, माइनस का 6 है तो माइनस तो रहने दो यहाँ, और 6 का गुणा कर दो ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर देख लीजिए क्या निकाला था हमने। ए स्क्वायर था 6, तो 6 का गुणा भी हो रहा तो 36 हो गया। ये 36 और 36 माइनस 30 30, 36 माइनस 30 और 30। ठीक, अच्छा उससे आगे देखते हैं अभी। फिर -5 6 -5 है तो -30 36 -30 -30 36 -30 -30 36 और माइनस का 30। ठीक है, फिर आगे क्या है, 5 माइनस 5, तो ये हो गया 30 माइनस 30 36, 30 माइनस 30 30 माइनस 30 और 36। ठीक, प्लस का देखिए क्या क्या था, 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 9 9, फिर -9 18 -9। ठीक है, फिर 9 माइनस का 9 और 18। ठीक है, और क्या लाना था, माइनस का 4 आई, तो माइनस का 4 आई है तो 4 0 0 0 4
जीरो 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 4, इनको हल करना है। तो देखिएगा, तो एक एक करके करते हैं। देखो 22 माइनस 36 माइनस 14 प्लस का 18, 4 माइनस 4 0। ठीक। अच्छा अगले आइए, माइनस 21 और प्लस का 30, प्लस का 9 बन गया, प्लस का 9 माइनस का 9 0। इसी तरीके से करेंगे आप, सब के सब शून्य बन जाएंगे। करके देख लीजिएगा, शून्य आएगा, सब शून्य आएंगे। तो इसका मतलब ये ओ के बराबर आ गई। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स के लिए कैसे करना है देखिएगा, जब हम जान गए कि ए क्यूब और माइनस का कितना था 6a² प्लस का 9a माइनस का 4i बराबर किसके है ओके। तो 4i को ले जाओ इधर। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 9a बराबर हो गया 4i। ठीक है, और इस पूरे में, पूरी समीकरण में आप ए इनवर्स का गुणा कर दीजिए, चाहे आगे करिए चाहे पीछे। तो ए इनवर्स ये बन जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब, है ना। ये हो जाएगा माइनस का 6 ए इनवर्स a² प्लस का 9 ए इनवर्स ए बराबर 4 ए 4i ले गया हूँ ना, हाँ ए क्यों आएगा यहाँ पे, 4i गया है। चार आई गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i ए इनवर्स आई। हम जानते हैं कि ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए देखिए, यानी कि 4 ए इनवर्स बराबर कितना होगा, देखो ये एक इनवर्स ए को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a²। ठीक, ऐसे ही यहाँ से भी ए ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6a माइनस का 6a और प्लस का, ये देखिए यहाँ ए इनवर्स ए आई हो जाएगा 9i का मतलब 9i लिख दो खाली 9i। और देखिए ए स्क्वायर का मान आपने निकाल रखा है, ए का मान दिया गया है, मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा a² निकाला था हमने 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये तो था माइनस का 6 का गुणा कर दीजिए ए में। तो देखिए वहाँ था, देखिए 2 माइनस 1 1, तो आप किसका गुणा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 6 का। तो 12 माइनस 6 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 12 माइनस 6, अगला हो जाएगा 6 माइनस 6 और 12। अगले पेज में 9i और लिख दो, तो प्लस का 9i यानी कि 9 0
जीरो जीरो 9 जीरो 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 और 9, इनका योग करेंगे आप, यानी कि आ जाएगा 4A−1 बराबर, देखिए 6 - 12 - 6 हुआ, और -6 + 9 -6 + 9 3 हो गया। ठीक है, फिर अगले में आइए, -5 + का 6, -5 + का 6 1 हो गया, 1 और 0 1 ही रहा। चलिए, फिर 5 - 6 -1 -1 हो गया। आगे बढ़िए, -5 + 6 1 1, फिर 6 - 12 -6 और -6 और 9 3, फिर -5 + का 6, -5 और +6 + का 1, 5 - 6 -1 -1, -5 + 6 1 1, और अंतिम आ जाएगा 6 - 12 -3, 6 माइनस का 12 माइनस का 6 और 9 3। यहाँ से ए इनवर्स का मान कितना आ गया, यहाँ से ए इनवर्स का मान आ गया 1/4 3 1 -1 1 3 1 और माइनस का 1 1 और 3। ये आपका इनवर्स निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से इसके सारे सवाल करने हैं। ये प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी है, और अच्छी तरह से इसको देखिए, सवालों को सीखिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से कर लीजिएगा इनको।